जैसा आपने कहा कि मात्र 100 घंटे बचे हैं और 100 घंटे का एक एक पल जो है वो रिपब्लिक भारत अपने कैमरे में कैद करके अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टीम इस विहंगम नजारे को, इस दृश्य को, इस 500 साल के संकल्प को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर डटी हुई है। और एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ढोल नगाड़े तो यहाँ बजते ही हैं, लेकिन जमीनों पर भी उन्हें उकेरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सभी के आराध्य प्रभु राम आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि मूर्ति की एक झलक पाने के लिए हर कोई लालायित है। कल जब प्रभु राम की मूर्ति वहां से निकल रही थी, पूरे रास्ते बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि मूर्ति कहां से निकलेगी, या आम लोगों को बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक जानकारी उनको मिली, लोग सड़कों पर दौड़ पड़े कि उस ट्रक को ही वो छू लें जिसमें प्रभु राम की मूर्ति विराजित की गई है और मंदिर में ले जाई जा रही। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जौनपुर जिला से। अच्छा। ये अपना वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकारिता से। जी। तो कैसा लग रहा है आप लोग को भी यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा यह मूर्ति। और मूर्ति तो अभी दिखेगी हम लोग को। अभी इस समय हमारे जो भक्तगण हैं यहाँ पे उपस्थित है, जो आपने यहाँ पे अस्थायी रूप से बना रहे हैं श्री राम का प्रतिमा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आके इतना अच्छा मन, इतना दिव्य स्थल है कि हम सब आके यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है राम जी का पूजा। आप जैसे जो यंग जनरेशन है, वो युवा हैं, वो देश के कोने कोने में कहीं पहाड़ जाते हैं, कहीं समुद्र देखते हैं, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि युवा अयोध्या आ रहा है। अयोध्या आ रहे। राम जी भी युवा थे जब वनवास गए थे, और वो आ रहे हैं इतने दिन बाद, 500 वर्षों बाद। हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। ये जीवन से सीख मिलती। बहुत अच्छा सीख मिला है हमें। हम कहीं और नहीं, यहाँ आए अयोध्या घूमने। और हाँ, हमारा घर जौनपुर। आप कहीं भी घूमने जाए, मौका मिलेगा छुट्टियों पे यहीं पे आएंगे हम सब। हाँ। देखिए ये उत्साह है लोगों का। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी पहुँचा हूँ मैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस राम के देश में 500 सालों से राम जी टेंट में विराजमान थे, आज वो अपने महल में, अपने मंदिर में जा रहे हैं। और ये सपना हर हिंदू, हर भारतवासी का साकार हो रहा है, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के राम है। और आज बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। एक बड़ा अन्याय कहा जाता है कि हुआ था, और वो आखिरकार वो दृश्य यहाँ पर आ रहा है कि प्रभु अपने महल में विराजित होने वाले। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए? हम आए राजस्थान से, जोधपुर जिला से। जोधपुर से। बिल्कुल। तो देखिए, जोधपुर से और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और खास तौर पर युवाओं की संख्या अयोध्या में बढ़ रही है। शिखा का रुख करते हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, देखिए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। लगातार एक एक तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और राम भजन शेयर किया है। ये बड़ी खबर बता दें। भारत के कण कण में प्रभु श्री राम की भक्ति बसी हुई है। हर भाषा में उनके लिए समर्पित कई भजन मिलेंगे। उड़िया में ऐसा ही एक प्रयास है, यानी कि आप देखिए ये जो भजन है ये उड़िया लैंग्वेज में है। और कई बार, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भजन जो इस समय आ रहे हैं उनको शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल शिखा, क्योंकि राम भाषाओं में नहीं है, राम भावनाओं में लोगों की है। कोई भी भाषा हो जो जोड़ती है पूरे देश को। और क्या कुछ इस भजन के जरिए शब्दों में पिरोया गया है, सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो उड़िया भाषा में जरूर ये भजन गाया गया, लेकिन इस भजन की भावना हम समझ सकते हैं। भगवान राम के आने पर स्वर से आराधना करने की ये कोशिश है। और अनामिका, इस तरह की तस्वीरें लगातार प्रधानमंत्री शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आराध्य के आने का दिन पल पल करीब आ रहा है। लेकिन आज आपको बताएं कि आज रामलला की जो विग्रह है उन्हें गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, और उसको लेकर कल ही परिसर में उनका विग्रह पहुंच चुका है। नामिका, और इसी को लेकर विधि विधान से तमाम अनुष्ठान अयोध्या में जारी हैं। हालांकि दिल्ली में भी कई लोगों ने ऐसी तैयारियां की हैं कि जब भगवान राम विराजेंगे उसके बाद ही वो अपना उपवास खोलेंगे। प्रधानमंत्री ने जब इसका ऐलान किया सलोनी, तो लोग बड़े खुश थे, और लोग भी कह रहे हैं कि हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो भगवान राम ने हमको दिखाया है। ये तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए, और जानिए कि अयोध्या से लेकर दिल्ली तक कैसे जश्न मना रहे हैं लोग। उत्साह है लोगों में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन पूजन। राम मंदिर प्रांगण, रामलला का भ्रमण। आ रहे हैं राम, विहंगम अयोध्या धाम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा तक अलग अलग तरह से हवन पूजन होगा। पूजन विधि के तहत बुधवार को रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण करवाया गया। एक पालकी पर रामलला की चांदी की प्रतिमा रखी गई और पूरे राम मंदिर परिसर में घुमाया गया। रामलला ने पूरे राम मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया। प्रभु राम ने अपने घर का कोना कोना देखा। आज यानी कि बुधवार को पूजन विधि के दूसरे दिन आपको बता दें कि रामलला की चांदी की मूर्ति का भ्रमण करवाया गया है। आपको बताएं कि यजमान सरयू तट पर पहुंचे हुए थे। तमाम पूजा पाठ उनकी ओर से की गई। जल कलश यात्रा आज निकाली गई और प्रभु राम की चांदी की मूर्ति पालकी में बिठाकर पूरे मंदिर परिसर में उनका भ्रमण करवाया गया। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होना था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये करना मुमकिन नहीं था। इसलिए प्रभु राम की चांदी की एक छोटी मूर्ति उसे परिसर का भ्रमण करवाया गया और प्रभु राम को अपने घर का एक एक कोना दर्शाया गया। दरअसल अयोध्या में अनुष्ठान के दूसरे दिन रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति का राम मंदिर परिसर भ्रमण होना था, लेकिन फैसला बदल दिया गया। दरअसल नवनिर्मित रामलला की पत्थर की मूर्ति करीब 200 किलो वजन की है, इसलिए परिसर भ्रमण कराना बेहद कठिन था, इसलिए ऐसा किया गया। दरअसल रामलला की जो नई मूर्ति बनाई गई है, भ्रमण उसी मूर्ति का करवाया जाना था, लेकिन चूंकि वो मूर्ति 150 से 200 किलो वजनी है, इसकी वजह से और सुरक्षा व्यवस्था को भी लिहाज में रखा गया। इसकी वजह से ये फैसला ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से सर्वसहमति के साथ में बदला गया, क्योंकि मूर्ति काफी ज्यादा वजनी है, उसका परिसर भ्रमण करवाना बहुत मुश्किल और सुरक्षा के लिहाज से भी ये तय किया गया कि एक प्रतीकात्मक मूर्ति जो बनाई गई है उसी के थ्रू परिसर का भ्रमण करवाया जाएगा। और आज ये भी देखा गया कि किस तरीके से देर शाम रामलला की वो मूर्ति जो अरुण योगीराज के द्वारा बनवाई गई है, उसे मंदिर परिसर में भी प्रवेश करवा दिया गया है। राम मंदिर के अंदर रामलला की प्रतीकात्मक प्रतिमा का भ्रमण करवाया गया, लेकिन इससे पहले निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की।